तो नमस्कार, भारत रेल यात्री चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पश्चिमी यूपी का देवगन शहर और रेलवे स्टेशन। यहाँ पे उत्तराखंड का रुड़की शहर और रेलवे स्टेशन आईआईटी रुड़की भी यहीं पे है। और देवगन काफ़ी जानते होंगे, यहाँ पे उलेमाओं और काफ़ी मदरसा यहाँ पे है जो कि देवगन उसके लिए काफ़ी फेमस है। देवबंद और रुड़की के बीच में जो ये एक तरीके से बोले तो बाईपास रेलवे लाइन जो है, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। अभी क्या होता है दोस्तों कि कोई भी ट्रेन यदि अ, आ रही है दिल्ली से या हज़रत निज़ामुद्दीन से, कहीं से भी आ रही है, तो उसे क्या होना पड़ता है कि ये टपड़ी से फिर ये घूम कर जाती है। मैं आपको यहाँ पे बाकायदा अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई भी ट्रेन आ रही है, ये दिल्ली शहादरा से कट करके आ रही हो, चाहे गाज़ियाबाद से आ रही हो, तो ये टपड़ी आएगी। टपड़ी से फिर ये इस तरीके से कट कर हिंडौन केबिन होते हुए आती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय, करीबन करीबन आप ये समझ लीजिए इतना होने में आधा घंटा एक्स्ट्रा समय तो लग ही जाता है। और उसके बाद फिर ये घूम करके फिर चंदौलिया इकबालपुर होते हुए फिर ये रुड़की आती है। और रुड़की से फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लक्सर के पास यहाँ पे बाईपास केबिन है। और यहाँ पर से लक्सर साउथ केबिन होते हुए फिर ये जाती है हरिद्वार, देहरादून, योगनगरी, ऋषिकेश, जहाँ भी जाना हो वहाँ को जाती है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी ट्रेन दिल्ली से आ रही है, तो जैसा मैंने बताया कि दिल्ली से आए या पुरानी दिल्ली से आए, ज़्यादातर ट्रेनें जो भी इस रूट पे आती है वो पुरानी दिल्ली वाली रहती है। नई दिल्ली से कुछ ही ट्रेनें इस रूट पे दी गई है। अब जैसे कोई भी ट्रेनें आ रही है, अब उसका कारण भी है। कारण ये है कि नई दिल्ली से आएगी भी ट्रेनें तो पुरानी दिल्ली होकर ही आएगी, तो पुरानी दिल्ली से ही क्यों ना भेजा जाए। या फिर अगर आएगी इस तरीके से, तो नई दिल्ली से फिर आनंद विहार, फिर यहाँ पर से फिर उसको घूमना पड़ेगा, घूम करके फिर आएगी और फिर दिल्ली सदर, इतना मतलब दो दो बार बाईपास से घुमाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ज़्यादातर ट्रेनें जो भी इस रूट पे जाती हैं वो ओल्ड दिल्ली से ही खुलती हैं। दिल्ली शहादरा से आए या गाज़ियाबाद से, जैसा मैंने बताया, उसमें समय लगता था। तो जो अपडेट है वो मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ। ये अपडेट है दोस्तों बैटल फॉर भारत डॉट कॉम से है। बैटल फॉर भारत वी गार्ड प्रेजेंट्स बैटल फॉर भारत इलेक्शन 2024 न्यूज़ 18 इसका ये जो है वो अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है 18 साल से था इस रेलवे लाइन का जल्द हो जाएगा काम पूरा, दिल्ली से रेलवे जाने में बचेगा 1 घंटा। यहाँ पर भी दोस्तों देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है देवगन रोड की रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में पिछले 5 महीनों में अच्छी प्रगति हुई। यूपी के इस रेलवे ट्रैक को लंबाई 17 किलोमीटर, उत्तराखंड में 10 किलोमीटर, मतलब टोटल मिला करके 27 किलोमीटर। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से काम भी बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे लिखा हुआ बहुप्रतीक्षित देवबंद रोड की रेलवे लाइन का निर्माण कार्य अब जोर शोर से चल रहा है। इसके इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 27.45 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का बन जाने से ट्रेन नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से हरिद्वार जाने में 1 घंटा समय बचेगा। देवगन रोड की रेलवे लाइन की घोषणा आज से करीब 18 साल पहले हुई थी, लेकिन घोषणा के कई साल बाद तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। फिर कोरोना की वजह से इस लाइन के बनने में व्यवधान उत्पन्न हो गया और यह अपने निर्धारित समय 2021 में नहीं बन पाई। इसके आगे दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है देवबंद रुड़की रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में पिछले 5 महीनों में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई। यूपी में इस रेलवे लाइन की लंबाई 17 किलोमीटर, उत्तराखंड में 10 किलोमीटर। इस रेलवे लाइन की यूपी के सहारनपुर जिले के 14 गांव से गुजरेगी। इसके लिए जाटौल, मांझौल, जबरदस्तपुर, नियामत, बहेड़ा खास, माजरी, सलाहपुर, राजापुर उर्फ रामपुर, दूनीचंदपुर, असदपुर, करंजाली, चकराम, बाड़ी, दीवहाल, हेड़ी, नूरपुर और देवबंद हदूद की 86.26 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार के 11 गांव के किसानों की 51 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। यहाँ पे दोस्तों ये भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से ब्रिज को बनाया गया है और किस तरीके से रेलवे लाइन बहुत अच्छे तरीके से बनकर सामने आ रही है। 33 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी। देवगन से रुड़की तक नई रेल लाइन बनने से दिल्ली से रुड़की तक की दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी ट्रेन रुड़की वाया टपरी होकर जाती है। नई लाइन बनने से देवगन से सीधे रुड़की जाएगी। इस ट्रैक के बन जाने से मुख्य रेल मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा। तो ये सब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। बचेगा 1 घंटा। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे अभी दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन वाया मुजफ्फरनगर, टपरी या फिर सहारनपुर जाती है। टपरी व सहारनपुर मुख्य रेल मार्ग है। इस
मार्ग पर घुमाव बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ ट्रेन धीमी गति से चलती है। देवबंद से टपरी होकर रुड़की की दूरी 60 किलोमीटर है और सहारनपुर होकर रुड़की की दूरी 76 किलोमीटर है। ट्रेन यह दूरी करीब 2.25 घंटे में तय करती है। देवगन रेलवे स्टेशन से रुड़की तक सीधा रेल मार्ग बन जाने से यहाँ दूरी 27.45 किलोमीटर घटेगी। वहीं ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी। इस वजह से दिल्ली से हरिद्वार जाने में करीब 1 घंटा समय कम लगेगा। इसके साथ ही ट्रेन से दिल्ली से देहरादून जाने में भी टाइम बचेगा। तो यही था दोस्तों इस अपडेट में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।